नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। जो होना था वो हो गया। जिस बात की खबरें पिछले 15-20 दिनों से चल रही थी मार्केट में, यानी खबरों के मार्केट में, वो चीज़ अब सामने है। जो होना था हो गया। मतलब मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव वो बीजेपी में शामिल हो गई। जब वो बीजेपी में शामिल हुई ना, तो अपर्णा ने क्या कहा कि मैं अब राष्ट्रहित में काम करना चाहती हूँ। मानो जैसे समाजवादी पार्टी में रहकर वो राष्ट्रहित नहीं कर सकती थी। कुछ ऐसा ही मैसेज दिया है उन्होंने अपर्णा यादव ने। उधर अखिलेश यादव ने भी इशारों ही इशारों में लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने तो ये तक कह दिया, जिस बात को हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे और जिसकी वजह से अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने का मामला लटकता चला आ रहा था, वो ये था कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया कि आप समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। और यही बात अखिलेश यादव ने कही कि मुलायम सिंह का यानी नेताजी का आशीर्वाद उनके साथ नहीं है। एक और बड़ी बात उन्होंने कह दी कि बीजेपी से जो लोग उनके पास आ रहे हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या दारा सिंह चौहान, वे जनाधार वाले नेता हैं। मतलब इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव ने अपर्णा यादव को बिना जनाधार वाला नेता कह दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात बहुत बड़ी है और उस बड़ी बात पर आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। वो ये कि अपर्णा का बीजेपी में आने का अखिलेश यादव को कितना फ़ायदा, कितना नुकसान, या बीजेपी को फ़ायदा या कितना नुकसान। मेरे एक साथी ने, नाम उनका गौरव है, उन्होंने लिखा है कि अपर्णा के जाने से सपाई भी खुश हैं और भाजपाई भी खुश हैं। और सही मायने में ये बात उन्होंने सही लिखी है। बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। उन्होंने कहा कि भाजपाई भी खुश हैं, बीजेपी वाले खुश ही हैं। मुलायम परिवार के किसी सदस्य को वो तोड़ कर ले आए हैं, खासतौर से बहू को तोड़ कर ले आए अपनी पार्टी में, तो खुश तो रहेंगे। सपाई भी खुश हैं क्योंकि अपर्णा यादव पिछले कई महीनों या फिर यूँ कह लें कि सालों से समाजवादी पार्टी में रहकर समाजवादी पार्टी का ही धान बो रही थी। धान बो रही थी, ये कहावत बहुत प्रचलित है मतलब यूपी में। उसका मतलब ये है कि उससे एम्बैरेसमेंट हो रहा था अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को। अब अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ की, और वो भी एक बार नहीं, कई मौक़ों पर तारीफ की। अब ये तारीफ करना उनका मोदी का अब अखिलेश यादव को कैसे पसंद आएगा? जो उनके विपक्ष के नेता हैं उनकी तारीफ करना। यही नहीं, उन्होंने आज़म खान, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी के एक बड़े नेता हैं, आजकल जेल में हैं, उनके बारे में कहा कि उनको भी सोच समझकर बयान देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वो देखी गई, गौशाला में गई थी, और योगी आदित्यनाथ की भी कई बार उन्होंने तारीफ़ की है। तो इन सब चीज़ों को लेकर बड़ा एम्बैरेसमेंट हो रहा था अखिलेश यादव को। और आज अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही कि मैंने सुना है कि उन्हें जानवरों से, गाय से बहुत स्नेह था और बीजेपी राज में तो गाय और जानवर मर रहे हैं। खैर, अखिलेश यादव इस बार यूपी के चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की पुरजोर कोशिश में है। उनके सामने बिहार का एक मॉडल है, बिहार चुनाव का 2015 का, जब लालू यादव और नीतीश कुमार एक हो गए थे। 2014 में मोदी की जीत हुई थी, पूरे देश भर में मोदी लहर था, लेकिन अगड़ा बनाम पिछड़ा करा दिया लालू नीतीश ने मिलकर, जब संघ प्रमुख मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर एक बयान आया था और मोदी का विजय रथ वहीं बिहार में ही रुक गया। इस बार यही प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव, लेकिन उनके ही घर की अपर्णा यादव के लक्ष्मण रेखा लांघकर, यानी परिवार छोड़कर, परिवार में तो है मतलब पार्टी छोड़कर उधर चले जाने के बाद से अब मामला थोड़ा अलग हो गया है। अब बीजेपी वाले नैरेटिव अलग बनाएंगे। अखिलेश यादव सामाजिक न्याय और अगड़ा पिछड़ा जातिगत आरक्षण की मांग कर रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये सब पिछड़ी बिरादरी के नेताओं को ला रहे थे। चाहे वो आरएलडी के नेता हो, आरएलडी हो, या फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, संजय चौहान की पार्टी हो, कृष्णा पटेल की पार्टी हो, वो न पिछड़ों को और दलितों को एकजुट कर रहे थे। पर अब क्या होगा? अब बीजेपी वाले तो खुलकर ये बात कहेंगे कि जब अखिलेश यादव अपने परिवार को एकजुट नहीं रख सकते हैं, तो वो पार्टी को एकजुट क्या रखेंगे? वो इतने सहयोगी दलों को एकजुट कैसे रख पाएंगे? और ये मामले को पूरा घेरेंगे वो। परिवारवाद, परिवार में कला, इन सब चीज़ों को, ये सब बीजेपी वाले ना शिवपाल यादव को लेकर उन पर निशाने साधेंगे। अब देखिए, अखिलेश यादव एक प्रयास कर रहे थे कि पूरा घर, परिवार और पार्टी एक रहे,
इसीलिए अपने चाचा शिवपाल यादव के घर गए वो, और उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया, उनकी पार्टी को अपनी पार्टी में मिलाने की बात कह रहे हैं, सबको एक साथ लेकर वो चल रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार सहयोगी दलों को एक साथ जब बिठाते हैं वो, तो सेंट्रल चेयर पे वो खुद नहीं बैठते हैं, सहयोगी दलों को बिठाते हैं। पूरा मैसेज उनका अगड़ा बनाम पिछड़ा का है। लेकिन बीजेपी के हाथ एक बहुत बड़ा दांव लग गया है, और वो है अपर्णा यादव। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपर्णा यादव के साथ कोई वोट बैंक नहीं है। वो इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ कैंट से, जहां से रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से चुनाव जीत गई, फिर वो बीजेपी से चुनाव जीती। अभी वो सांसद अपने बेटे के लिए उस सीट से टिकट मांग रही हैं, और उस लखनऊ कैंट से अपर्णा यादव चुनाव भी लड़ी, लेकिन हार गई। अपर्णा यादव का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, न उनके साथ इधर से उधर हो जाने से समाजवादी पार्टी को वोटों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन नुकसान होगा चुनावी मुद्दे के कहीं बदल जाने का। जो प्रयास अखिलेश यादव कर रहे हैं ना, सामाजिक न्याय बनाम बीजेपी का रूल, वो अब बीजेपी वाले खुल खुल कर चुनाव प्रचार में एक बात कहेंगे, यही बात दोहराएंगे कि भाई अपने घर को तो साथ रख नहीं सकते हो, तो अब चुनाव क्या लड़ोगे। और देखिए यही वजह है कि जिस दिन ये खबर आई कि 10:30 बजे दिल्ली में अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल होंगी, देखिए उसी दिन अखिलेश यादव के कैंप की तरफ से यह खबर आती है कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जिस दिन योगी आदित्यनाथ को टिकट मिला था गोरखपुर से, और तंज पर तंज कसे जा रहे थे अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, उस दिन भी तो वो इस बात का फैसला कर सकते थे। जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य की उम्मीदवारी का भी ऐलान हुआ था कौशाम्बी के सिरातू से, लेकिन उन्होंने, राजनीति में क्या ना, टाइमिंग बहुत बड़ी चीज होती है, और आजकल तो चुनाव प्रचार भी नहीं हो रहा है, तो लड़ाई मीडिया के सहारे लड़ी जा रही है। तो जिस दिन ये था कि अपर्णा यादव मीडिया का फुटेज जो कहते हैं ना वो खा लेंगी, उनको बड़ा हिस्सा मिल जाएगा प्रचार का, तो उन्होंने भी ऐलान करवा दिया अपने कैंप की तरफ से कि हम भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अपर्णा के बीजेपी में शामिल होने की वजह से एक नैरेटिव तो बनता जा रहा है। आप याद करिए 2016 और 17 का वो दौर, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे यूपी के, और उनको मजबूरी में ही कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ा था, क्योंकि परिवार में कलह मच गई थी। मुलायम सिंह यादव खुलकर बोल रहे थे अपने बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ, चाचा शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश के खिलाफ बोल रहे थे, अखिलेश खुलकर शिवपाल यादव के खिलाफ बोल रहे थे, घर में कोहराम मचा हुआ था। अपर्णा के उन दिनों बयान तो नहीं आते थे, लेकिन चाचा शिवपाल यादव के साथ उनके हमदर्दी के खूब बयान आते थे, शिवपाल यादव के साथ उनकी तस्वीरें भी आती थी। और 5 साल में क्या कुछ बदल गया कि वही शिवपाल यादव ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि उनको, यानी अपर्णा को, पहले अपनी पार्टी में ही मेहनत करना चाहिए और उनको राजनीति के गुण सीखने चाहिए, लेकिन उससे पहले ही अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी में चली गई हैं। तो एक प्रयास होगा बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव को आगे रखकर, वो कहते हैं ना, एक विक्रम और बेताल की कहानी सुनी होगी कि बीजेपी विक्रम है तो बेताल बना के उसने अपर्णा यादव को रख लिया, और पूरा चुनावी मुद्दा बदलने की, वो अगड़ा बनाम पिछड़ा या सामाजिक न्याय, उन सब मुद्दों से हटाकर अखिलेश यादव को उनके परिवारवाद पर घेरने की कोशिशें आने वाले दिनों में काफ़ी तेज होंगी, और उसमें अपर्णा का चेहरा बहुत काम आएगा। अब नज़र इस बात पर होगी कि जब अपर्णा, जिनके बारे में अब तक जो मिली जानकारी है कि वो चुनाव तो नहीं लड़ेंगी, उनको बीजेपी चुनाव प्रचार में लगाएगी, उनको महिला मोर्चा में जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो अपर्णा अपने घर वालों के खिलाफ क्या बोलती हैं, और उस बोलने भर से ही एक तरीके से चुनाव का मुद्दा तो भटकने का खतरा बन ही गया अखिलेश यादव के सामने। तो ऑफ द रिकॉर्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे पर आप सबके साथ बात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।